हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 के शुरुआत में सुजिंग शुआन से मिलने के लिए आती है। शुआन से पूछती है कि तुम्हारे और युनजिंग के दरमियान सब कैसा चल रहा है, तो ये इसको बताने लगती है कि चैरिटी इवेंट पर आज यांग भी आया था। शुआन पूछती है कि यांग को देखने के बाद युनजिंग का क्या रिएक्शन था। सुजिंग कहती है कि कोई खास रिएक्शन नहीं। तो शुआन कहती है कि अगर युनजिंग जेलस नहीं हुआ तो शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता। सुजिंग कहती है कि मैं लास्ट टाइम जब युनजिंग से रेस्टोरेंट में मिलने गई थी तो वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद टाइमिंग सही नहीं थी या किसी कारण वो मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर पाया। वैसे भी युनचंग बाकी सबसे बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए मैं उसको थोड़ा और वक्त देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ युनचंग लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है तो ज़ेंगी इससे पूछता है कि तुम्हारी सुयिंग से कन्फेशन की प्रिपरेशंस कैसे चल रही हैं। ये इसके लैपटॉप में देखने लगता है तो युनचंग अपना लैपटॉप बंद कर देता है। ज़ेंगी कहने लगता है कि तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं सुयिंग को कुछ भी नहीं बताऊंगा। युनचंग इसको अपना लैपटॉप देकर कहता है कि मेरे कमरे में छोड़ दो और मैं ग्लास हाउस जा रहा हूँ। और जब ज़ेंगी इसका लैपटॉप खोलकर देखता है तो ये पासवर्ड मांग रहा होता है। ये देखकर ज़ेंगी लैपटॉप बंद करके इसको रखने के लिए चला जाता है। अगली सुबह ज़ेंगी भागते हुए युनचंग के पास आता है और उसको बताता है कि मैंने गलती से तुम्हारी असली ट्रॉफी डोनेशन के लिए दे दी है। और ये युनचंग से कहने लगता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी वापस जरूर ला कर रहूंगा। दूसरी तरफ सुइंग इसी ट्रॉफी को देख रही होती है और कहती है कि ये तो युनचंग की ट्रॉफी है। सुइंग भी सोच रही होती है कि युनचंग इतनी कीमती चीज डोनेशन के लिए कैसे दे सकता है। अब ये सोच लेती है कि इसको तो ये खरीद कर रहेगी। अब ये देखती है कि बिड स्टार्ट हो गई है। दूसरी तरफ ज़ेंगी ने भी सभी लोगों को इस काम में लगा दिया था और सुइंग भी अपने स्टाफ के साथ मिलकर इस ट्रॉफी को हासिल करने की कोशिश में लग जाती है। ये दोनों टीम्स बगैर जाने एक दूसरे का मुकाबला कर रही होती हैं और आखिर में जीत सुइंग की होती है। दूसरी तरफ ये सब लोग हार के उदास हो जाते हैं। युनचंग ज़ेंगी से कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरी ट्रॉफी चली गई है। अब मिस्टर वांग वाला प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, जिसके लिए लास्ट इंटरव्यू शुआन को मिंग देता है। मिंग यहाँ पर शुआन को देख रहा होता है कि अब इसे शुआन से ज्यादा मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद युनचंग अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है तो इसको कॉल आती है कि आपका ऑर्डर पहुंचने वाला है। फिर युनचंग अपना ऑर्डर लेने के लिए चैरिटी इवेंट पर आ जाता है। ज़ेंगी युनचंग से कहता है कि ये मेरी गलती है, तुम जैसे चाहे मुझे सजा दे सकते हो। तो युनचंग कहता है कि कोई बात नहीं। इतने में यहाँ पर मिंग और शुआन भी चैरिटी करने के लिए आ जाते हैं और साथ ही युनचंग का ऑर्डर भी आ जाता है। युनचंग मिंग से पूछता है कि सुइंग कहाँ पर है तो मिंग युनचंग को बताता है कि वो स्टूडियो में है। युनचंग ये सुनकर फौरन यहाँ से चला जाता है। अब मिंग और शुआन एक एक करके अपनी चीजें निकाल रहे होते हैं जो इन्होंने चैरिटी के लिए देनी होती है, लेकिन सभी चीजें इन दोनों की सेम होती हैं क्योंकि इन दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। दूसरी तरफ सुइंग इस ट्रॉफी को देखकर खुश हो रही होती है कि जब ये युनचंग को ट्रॉफी देगी तो वो बहुत खुश होगा। इतने में चेन इसको बताता है कि इसका बाहर कोई इंतजार कर रहा है। ये जल्दी से इस ट्रॉफी को रख कर बाहर आती है क्योंकि इसे लगा था कि इससे मिलने के लिए युनचंग आया है, लेकिन इससे मिलने के लिए यांग आया होता है अपने डॉग को लेकर। यांग सुइंग से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे डॉग को कुछ दिन अपने पास रख सकती हो, क्योंकि मैं इसको किसी और के पास छोड़ना नहीं चाहता। सुइंग को ना चाहते हुए इसको हाँ बोलना पड़ती है। यांग के जाने के बाद ये सुबिंग को पेट शॉप पर लेकर जा रही होती है तो ये अपने एम्प्लॉय से कहती है कि तुम लोग मेरे आने तक इस ट्रॉफी को अच्छी तरह साफ कर दो। ये कहकर सुइंग यहाँ से चली जाती है और फिर ये दोनों जब ट्रॉफी साफ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर युनचंग आता है। युनचंग को देखकर ये ट्रॉफी छुपा लेते हैं तो युनचंग पूछता है कि तुम लोग क्या छुपा रहे हो, तो चेन के मुंह से निकल जाता है कि आपकी ट्रॉफी। और अब चेन युनचंग को ये ट्रॉफी दिखा देता है। शाओ कहती है कि सुइंग को मालूम था कि ये आपके लिए बहुत अहम है तो वो आपको सरप्राइज देना चाहती है। ये देखकर युनचंग बहुत खुश होता है। युनचंग इनसे पूछता है कि सुइंग कहाँ पर है तो चेन कहता है कि सुइंग मिस्टर यांग के डॉग के साथ पेट शॉप पर गई है। ये सुनकर युनचंग को अच्छा नहीं लगता और यहाँ से चला जाता है। अब जब सुइंग वापस आती है तो ये दोनों सुइंग को बताते हैं कि यहाँ पर युनचंग आया था। सुइंग कहती है कि वो कहाँ पर है तो चेन कहता है कि हमने उनसे कहा है कि आप पेट शॉप पर हैं सुबिन के साथ। ये सुनते ही सुइंग को टेंशन होती है कि कहीं युनचंग को कोई गलतफहमी ना हो जाए। ये इसको कॉल करने लगती है लेकिन युनचंग कॉल नहीं उठा रहा होता क्योंकि युनचंग का फोन उसके रूम में ही होता है। और दूसरी तरफ युनचंग वॉक कर रहा होता है और इसको लग रहा होता है कि इसने सुइंग को अपनी फीलिंग्स बताने का मौका गवा दिया है। सुइंग अब इसको ढूंढते हुए हॉस्पिटल आती है। सुइंग ज़ेंगी से पूछती है कि मैं युनचंग को कहीं पर भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ, वो कहाँ पर है। तो ज़ेंगी इसको बताता है कि हो सकता है कि वो ग्लास हाउस गया हो। ये सुनते ही सुइंग फौरन चली जाती है और साथ ही यहाँ पर युनचंग आ जाता है। ज़ेंगी युनचंग को बताता है कि सुइंग यहाँ पर आई थी और मैंने उसे बताया है कि तुम ग्लास हाउस में हो। ये सुनते ही युनचंग फौरन चला जाता है। फिर जब युनचंग ग्लास हाउस पहुँचता है तो सुइंग यहाँ पर इसका इंतजार
इंतजार कर रही होती है। सुइंग को देखते ही ये उसके पास चला जाता है और युनचुंग सुइंग को किस कर लेता है। इसके बाद ये सुइंग को अंदर लेकर आता है। सुइंग युनचुंग से पूछती है कि यहाँ की सारी लाइट्स क्यों बंद है, तो युनचुंग इसको कहता है कि तुम क्लैप करो। जैसे ही सुइंग क्लैप करती है तो इसकी बैक साइड वाली लाइट जलने लगती है और अब युनचुंग क्लैप करता है तो इसकी बैक साइड वाली लाइट जलने लगती है। अब ये दोनों ही क्लैप करने लगते हैं और अब इन दोनों के एक साथ में क्लैप करने से एक दूसरी लाइट जल जाती है। ये देखकर सुइंग को काफी अच्छा लगता है। अब युनचुंग सुइंग से कहने लगता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं कुछ और नहीं सोच पाता और मैं बस हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और युनचुंग सुइंग से कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर सुइंग बहुत ज्यादा खुश होती है और अब युनचुंग सुइंग को वो चीज देता है जो सुइंग को इसकी मॉम ने दी होती है, लेकिन इसने चैरिटी इवेंट के दौरान इसको डोनेट कर दिया होता है। ये देखकर सुइंग बहुत इमोशनल हो जाती है और ये युनचुंग को हक कर लेती है। और अब युनचुंग उसको पीछे करके कहता है कि मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें एक और चीज भी देनी है। और अब युनचुंग सुइंग को ये कपल टी शर्ट्स देने लगता है। युनचुंग इसको कहता है कि मैं ये तुम्हें पहले देने वाला था, तो सुइंग कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दी। तो युनचुंग कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान नहीं जाती। सुइंग कहती है कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ, कहकर ये यहाँ से चली जाती है। तो युनचुंग कहता है कि अब इस बात से इनकार करने में काफी देर हो गई है। ये कहकर युनचुंग सुइंग के पीछे भागने लगता है और ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग ट्रॉफी लेने के लिए नाकाम हो गए थे तो युनचुंग कहता है कि मैंने कर दिखाया, तो वो सुइंग के लिए गिफ्ट होता है क्योंकि इसको लेने के लिए भी कंपटीशन चल रहा होता है जिससे युनचुंग जीत जाता है। लेकिन उस टाइम पर युनचुंग ये बात किसी को भी नहीं बताता। अब सुइंग स्टूडियो में बैठकर अपने एम्प्लॉयज के साथ सब काम कर रही होती है, लेकिन असल में ये काम नहीं कर रही होती, ये छुप कर यहाँ पर मेकअप कर रही होती है। अब ये युनचुंग को मैसेज करके पूछती कि मैं तो फ्री हो गई हूँ, तुम कब फ्री हो गए। तो युनचुंग उसको रिप्लाई करता है कि मैं भी मीटिंग में हूँ जो तकरीबन खत्म होने वाली है। लेकिन जब डायरेक्टर देखते हैं कि युनचुंग तो इसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है तो ये फिर से अपनी बात शुरू करने लगता है। तो युनचुंग अपने डायरेक्टर को दिखाने लगता है कि देखिए मेरी वॉच कितनी प्यारी है। असल में ये डायरेक्टर को ये रियलाइज करवाना चाह रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया है। डायरेक्टर को भी युनचुंग की बात समझ में आ जाती है और ये मीटिंग खत्म कर देते हैं। अब सुइंग के एम्प्लॉयज तो काम में मसरूफ होते हैं। सुइंग जैसे ही मौका देखती है तो ये चुपके से यहाँ से चली जाती है। इनको तो पता भी नहीं चलता कि सुइंग अचानक से यहाँ से चली भी गई है। और जब ये तीनों सुइंग से कोई बात डिस्कस करने के लिए इससे पूछते तो सुइंग यहाँ पर नहीं होती। शाओई तो ये देखकर हैरान हो रही होती है कि सुइंग इतनी वर्कहॉलिक है और आज के काम छोड़कर चली गई है। और अब सुइंग डॉग को लेकर शुआन के पास आती है और इससे कहती है कि क्या तुम इसको मेरे लिए संभाल सकती हो। शुआन कहती है कि मैं आखिर इसको क्यों संभालूं। तो सुइंग इसको बताती है कि आज मैं युनचुंग के साथ डेट पर जा रही हूँ, इसलिए तुम प्लीज मेरी डेट नहीं खराब करो। ये सुनकर शुआन सुबिंग को संभालने के लिए तैयार हो जाती है। अब सुइंग और युनचुंग जब जा रहे होते हैं तो युनचुंग इसको बताने लगता है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो सुइंग कहती है कि ठीक है फिर हम किसी दिन साथ में चलेंगे। युनचुंग इसको कहता है कि हम मूवी भी देखेंगे। सुइंग युनचुंग से कहती है कि इसके बाद क्या प्लान है। तो युनचुंग कहते हैं कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा। तो सुइंग कहती है कि इसके बाद जैसा मैं कहूंगी हम वैसा ही करेंगे। तो युनचुंग कहते हैं कि ठीक है। अब शुआन के घर पर सुबिंग ने इसके पूरे घर में गंद मचा दिया होता है और सुबिंग को संभालते हुए शुआन की अपनी हालत भी बहुत खराब हो गई होती है। शुआन अब मिंग को मैसेज करती है कि गैंग के डॉग का ख्याल रखने के लिए तुम प्लीज मेरे घर जल्दी से आ जाओ। और जैसे ही मिंग शुआन के घर पर पहुंचता है तो इसकी हालत देख कर कहने लगता है कि तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं देख लूंगा। ये कहकर मिंग अब शुआन के घर की सफाई करने लगता है और शुआन बस सुबिंग को खाना खिला रही होती है। अब जब मिंग काम करके फ्री हो जाता है तो शुआन इसको पानी देने लगती है और सुबिंग को देखते हुए कह रही है कि शुक्र है अब ये चुप करके बैठ गया है। इतने में शुआन को यहाँ पर इंसेक्ट नजर आ जाता है जिसको देखकर ये डर जाती है और ये जल्दी से मिंग के ऊपर चढ़ जाती है। इस कारण ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लेकिन शुआन के पेट से आवाज आ रही होती है तो मिंग शुआन के लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। और अब युनचुंग सुइंग को सिनेमा ले आया होता है, लेकिन ये सुइंग को ड्राइव इन सिनेमा में लेकर आया होता है, जिसको देखकर सुइंग बहुत हैरान हो रही होती है। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।